राजौरी पुंछ हाईवे पर और चाक चौबंद हुई सुरक्षा। नाकों पर दिन रात सख्ती से जांच कर रहे सुरक्षा बल। आम नागरिकों को 24 घंटे अलर्ट रहने की अपील। रोहिंग्याओं के हंगामे का मामला अभी भी गरमाया। कठुआ होल्डिंग सेंटर में मनाने में जुटा जेल प्रशासन और रिहा करने की मांग पर खाने का किया था बहिष्कार। अब जम्मू में 8 जून से करिए तिरुपति बालाजी के दर्शन। अंतिम चरण में पहुंचा भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण। मजीन में 496 कनाल जमीन पर बन रहा है भव्य मंदिर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे सरहदी इलाकों की। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में भारत पाकिस्तान के बीच दोबारा हुई सीज फायर समझौते के पहले दिनों की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। पुंछ जिला प्रशासन ने शादियों के इस सीजन में जिले भर में बम पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब बैंड बाजा बारात में पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश जम्मू कश्मीर में G20 के सम्मेलन के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जारी किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि सीज फायर से पहले सरहदी इलाकों में शादी ब्याह धूम धड़ाके के साथ जो था वो अब काफी समय बाद फिर से प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाने पड़ रहे हैं और ये आदेश जारी करना पड़ा है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि ये पूरा आदेश क्या कुछ है और किस तरीके से इसका पालन किया जाएगा। विनोद जी, पहला सवाल तो आपसे मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से अब हमें वापस से वो पुराने दिन देखने को मिल रहे हैं जहां पर धूम धड़ाकों पर अब प्रतिबंध लगाया गया है सरकार द्वारा, तो किस तरीके से इस आदेश का आगे पालन किया जाएगा और पूरा आदेश अगर ये निकाला गया है तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे निकाला गया है? असल में ये एहतियातन फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल जो हालात इस वक्त है वो बड़ी चिंताजनक है और पाकिस्तान अपने हालात को डाइवर्ट करने के लिए जो इंटरनल उनके पास आर्थिक स्थितियां बनी हुई हैं या फिर जिस तरीके से अपोजिशन के इमरान खान को हिरासत में लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको छोड़ा गया, इमरान खान के समर्थकों ने जो तोड़ फोड़ किया है, उग्र प्रदर्शन किया है, उस हालात को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर सकता है या बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। दूसरा, G20 समिट एक बहुत बड़ा चैलेंज है पल्लवी। तो G20 समिट को देखते हुए भी आतिशबाजियां जो पहले भी LOC पर ये कोई भी आतिशबाजी नहीं होती थी, जो उनके शादी समारोह होते थे बड़े साधारण तरीके से होते थे, तो इस वक्त ये चैलेंज को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया। जी बल्लू। बिल्कुल विनोद जी, एक सवाल और आपसे यहाँ जाना चाहूंगी कि G20 को लेकर बहुत से हमें चीजें देखने को मिल रही है, खासकर वो इलाके जो कि LOC के पास है या IB बॉर्डर्स हैं, वहां पर देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को भी जारी किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पुंछ जिले की, तो पुंछ जिले में जहाँ ये शोर शराबे पर अब प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, उन तक ये बात पहुंचाना जरूरी है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए जो ऑर्डर निकाला गया इसका पालन हो सके। तो कम्युनिकेशन किस थ्रू किया जाएगा? यानी कि अगर हम बात करते हैं अलग अलग जो ऑफिशियल्स हैं, क्या उनको भी इसके बारे में कहा गया है कि वो अपने अपने एरियाज में जाकर इसको कम्युनिकेट किया जाए? हाँ पल्लवी, पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि 740 किलोमीटर LOC है और 221 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है। 25 फरवरी 2021 को हॉटलाइन पे बात हुई थी तो सीज फायर का अमल हुआ था। जो लास्ट टाइम 2003 को हुआ था, 2003 को सीज फायर हुआ था, उसके बाद वायलेट होता रहा, लेकिन अब 26 फरवरी 2021 से सीज फायर की वायलेशन नहीं हो रही है और अमल में लाया जा रहा है। इक्का दुक्का घटने आई है। और आपने जो कहा कि जिस तरीके से लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जाए जी, वो ऐसे पहुंचाई जाती है कि जब PRIs होते हैं, जो पंचायत राज जो सरपंच होते हैं, उनको डायरेक्ट किया जाता है कि आप अपनी अपनी पंचायत में जाकर के सभी लोगों को सूचित करें
कि आप आतिशबाजी नहीं चलाएंगे, ढोल धमाके नहीं करेंगे, क्योंकि 25 मई तक, जब तक ये सबमिट नहीं हो जाता है, तब तक हालात ज्यादा खतरनाक है और चुनौती भरे हैं। दूसरी ओर जो इनपुट्स जो मिली हुई है वो ये है कि आर्मी स्कूल, आर्मी इंस्टॉलेशन जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं या हाईवे के साथ जुड़े हुए हैं, उन पे ये अटैक कर सकते हैं। एनओसी पे अटैक करना, बैट हमला करना, ये उनके लिए आसान होता है। इसलिए पुंछ में ये हिदायतें जारी की गई हैं कि आप आतिशबाजी ना करें। अलबत्ता पल्लवी, मुझे रात को निकलने का मौका मिला तो मैंने देखा था कि पूरे हाईवे को अलर्ट पे रखा हुआ है। हर नाके पे मुस्तैदी से जो पुलिस कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, वो तैनात है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को नापाक हरकत का मौका ना दिया जाए। जी पल्लवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, इस पूरी खबर पर आपने जिस तरीके से तमाम जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार जी। और जिस तरीके से हमें देखने को ये मिल रहा है कि अगर हम बात करते हैं पुंछ की, तो सीज फायर से पहले के जो दिन है वो वापस आ गए हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके के धूम धड़ाके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी विवाह में जो पटाखे फोड़े जाते हैं उसको लेकर भी यहाँ पर पूरे तरीके से आदेश को जारी कर दिया गया है। वहीं पर पुंछ, राजौरी पुंछ के पिछले कुछ समय से उपजे हालात के चलते जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में जहां बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पर राजौरी पुंछ हाईवे और हाईवे पर रिहायशी इलाकों व संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सोरनकोट में सुरक्षा बल दिन रात हाईवे के अलावा अंदरूनी मार्गों पर भी नाके लगाकर गाड़ियों की जांच करने के अलावा उनमें सवार लोगों से भी कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा सोरनकोट में पुलिस ने लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की अपील की है और वहीं पर पुलिस की गाड़ियों में भी यहां अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। इस पर तमाम जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आकाश से जानेंगे कि क्या कुछ हालात जो हैं वो राजौरी पुंछ के बने हुए हैं। आकाश, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, G20 समिट जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है और तारीख के नजदीक आते ही सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है, तो इस बीच राजौरी पुंछ इलाके की बात करें तो एक ऑर्डर कल जारी हुआ और वहीं पर अब देखने को ये मिल रहा है कि हर जगहों पर जो सिक्योरिटी है उसे भी तैनात कर दिया गया है। तो अभी क्या हाल फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हमें राजौरी पुंछ से देखने को मिल रही है? जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो है राजौरी पुंछ की बात करें, इस वक्त मैं सोरनकोट में हूं और सोरनकोट की मैं बात करूंगा। और सोरनकोट में जो है पुलिस की तरफ से कल एक गाड़ी पे जो है एक ऐलान करवाया गया जिसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो है संदिग्ध चीज मिले उसके साथ हाथ ही लगाना, उसके बाद कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट हो, यहाँ कहीं पे भी कोई संदिग्ध लोगों को देखा जाए तो फौरी पुलिस को जो है इतला किया जाए। वहीं पे बात करेंगे सुरक्षा की। इस वक्त जो है कड़े प्रबंध जो है सुरक्षा के किए हैं एसएसपी पुंछ की तरफ से। जो है सोरनकोट की बात करूं और जम्मू पुंछ हाईवे पे जो है ये सोरनकोट के एरिया में आता है, इसमें जगह जगह नाके लगा के और सिक्योरिटी को जो है इस वक्त बिल्कुल जो है प्रॉपर तरीके से चेक किया था। वहीं पे बात करें एसडीपीओ सोरनकोट हो या एसएचओ सोरनकोट हो, इस वक्त भी हमने देखा है कि तमाम नाके, कई जगह पे जो नाके जो पुलिस की तरफ से लगाए गए उनको चेक भी किया जाता है और ओवरऑल जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध जैसे मैंने पहले भी बताया। और देर रात से भी हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो है सोरनकोट में इंटर करेगा या जम्मू पुंछ हाईवे से पुंछ जाएगा और सबसे पहले उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है या उस पर आधार कार्ड हो या इलेक्शन कार्ड हो, एक आध फॉर्मेलिटी भी चेक की जाती है और पूरी तरीके से गाड़ी को चेक करने के बाद ही उसको सोरनकोट या पुंछ में एंट्री करने की इजाजत है। जी बिल्कुल। आकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एरियाज जहां पर जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पर किस तरीके से सुरक्षा की गई है, क्योंकि जरूरी है वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से हमें राजौरी से भी देखने को मिल रहा था कि जब आतंकी हमला हुआ था तो जंगलों की पनाह ली गई थी आतंकियों द्वारा, तो इस बार जो फॉरेस्ट एरियाज हैं पुंछ के, वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी है? हाँ जी, उस हवाले से बात करूं, वहां पे भी जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए। हाल ही में जो है पुंछ में कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट दिखने की बाद जो है पुंछ पुलिस की तरफ से, पुलिस हो, आर्मी हो, चाहे सीआरपी हो, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे। हाल ही में बात करें सोरनकोट की मैंने कहा कि पहले भी जैसे बताया जम्मू पुंछ हाईवे के साथ इसको टच किया जाता है और इस पूरी हाईवे को जो है इस वक्त सुरक्षा अलर्ट पे भी, जैसे जम्मू पुंछ हाईवे पे जो है सख्त सिक्योरिटी है। और इस वक्त मैंने अभी भी देखा है डीएसपी हो सोरनकोट, एसएचओ हो या इंडियन आर्मी हो, तमाम नाकों पे जो है सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है और एक बार जो है सिक्योरिटी प्रिवेंट को भी देखा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, और वहीं पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से रात के अंधेरे पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरे तरीके से चाक चौबंद की गई है और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से G20 समिट की तारीख नजदीक आती जा रही है, पाकिस्तान की बौखलाहट भी सामने नजर आ रही है। उस बीच जम्मू कश्मीर में हालात साजगार रहे, इसको लेकर भी अब जितने भी सुरक्षा बल हैं उनको भी पूरे तरीके से सिक्योरिटी पर ध्यान रखने की बात कही गई है। तो चलिए अब कठुआ जिले की तरफ चलते हैं। कठुआ जिले की हीरानगर उप जेल में बने होल्डिंग सेंटर में बंद रोहिंग्याओं द्वारा वीरवार शाम को हंगामा करने का मामला अभी भी गरमाया हुआ है। जेल प्रशासन रोहिंग्याओं को मनाने में जुटा हुआ है और सूत्रों की माने तो उनकी मांगे केंद्र सरकार तक पहुंचा जा चुकी हैं, और वहीं पर रोहिंग्याओं ने उन्हें रिहा करने की मांग को लेकर ये हंगामा करते हुए खाने का बहिष्कार किया। और वहीं पर अब ये भी बताया जा रहा है कि अवैध रूप से जम्मू में रह रहे हैं, और इसी के साथ 6 मार्च 2021 को इन्हें पकड़कर हीरानगर उप जेल में बने होल्डिंग सेंटर्स में बंद किया गया था। और इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर रंजीव मेहता कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि पूरी खबर क्या कुछ है, उसके बारे पर वो बताएं हमें, और उस खबर की क्या कुछ आगे अपडेट आ रही है वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए आइए, रंजीव हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि उपजेल के में जो होल्डिंग सेंटर बना है वहां से क्या कुछ खबर सामने आ रही है, आप हमारे दर्शकों को पूरे बात बताएं। पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो हीरानगर की उप सब जेल थी, वहां पे उसको 2021 में 6 मार्च को जो है वो एक होल्डिंग सेंटर बना दिया गया, और जहां पर जो रोहिंग्या जो जम्मू इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे उनको पकड़कर वहां उसके अंदर रखा गया। और उस समय सरकार ने जो इसका जिम्मा है जम्मू कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन को दिया हुआ है। तब से लेकर 2 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन रोहिंग्या जो पकड़े गए हैं उनकी लगातार मांग है, उनका कसूर क्या है, अगर उनको नहीं रखना है तो उनको रिहा किया जाए, और जहाँ तो उनको फिर वापस उनके देश भेजा जाए। इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। इसको लेकर उनमें काफी गुस्सा है, क्योंकि 2 साल का समय जो है वो पूरा हो चुका है। वो समय समय पर यही मांग करते आ रहे हैं। पल्लवी, सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि कल रात को उन्होंने जैसे ही इस अपनी मांग को लेकर वो अड़ गए और उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया, खाने का बहिष्कार किया, जिसके बाद स्थानीय जेल प्रशासन जो होल्डिंग सेंटर का प्रशासन है, पुलिस के अमले के लोग और अधिकारी वहां पे पहुंचे, और उन्होंने अधिकारियों ने वहां पर लोगों को जो वहां के रोहिंग्या थे उनको मान मनोबल करके उनको खाना खिलाया, और बाद में जो भी लोग हैं उनको ये कहा कि आपके साथ ही आपका जो मामला है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और जल्द आपके मामले पर सुनवाई भी होगी। इस मन में मेरी जेल के अधीक्षक जो कौशल कुमार है उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मामले को सुलटाल गया था, लेकिन सुबह की भी खबर है कि सुबह तक भी उनके अंदर बड़ा गुस्सा था। सूत्रों से जो जेल सूत्र है हमारे, उनसे मिली जानकारी के अनुसार सुबह तक बिल्कुल रंजीव, आपसे एक सवाल यहाँ पर मेरा रहेगा कि जिस तरीके से आपकी बात हुई है वहां पर जेल के अंदर जो भी अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जब इन लोगों को पकड़ा गया था 2 साल पहले, तो किस बेसिस पर पकड़ा गया था? यानी कि क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्या अवैध रूप से ये भारत में रहे थे, कारण क्या कुछ बताए गए थे उस समय? बिल्कुल पल्लवी, जब जम्मू के अंदर रोहिंग्यों को लेकर काफी हंगामे हुए थे, आपको पता है कि 2 साल पहले जब कोरोना काल आया था उस दौरान भी रोहिंग्यों के ऊपर काफी आरोप लगे थे, तो उस दौरान भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए लोगों के ऊपर लोगों ने काफी दबाव बनाया था रोहिंग्यों को लेकर। तो उस दौरान प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर ज्योति सरकार ने इनको कुछ लोगों को पकड़ा, और करीब 300 के करीब जो लोग हैं, 350 के करीब, ये इनको पकड़ के हीरानगर की उप जेल को जो है वहाँ के जो कैदी थे उनको अन्य के जेलों में शिफ्ट कर दिया, और वहां पर एक होल्डिंग सेंटर इनका बनाकर इनको वहां पे रखा। बड़ी बात यह है कि इनकी मांग क्या है, ये इसमें आपको ये बताने वाली चीज ये है कि कई फैमिलीज जो हैं इनकी, वो उनके कुछ एक आदमी को पकड़ लिया है, क्योंकि खाने कमाने वाला वही था और पीछे खाने वाले थे, वो उनके काफी मुश्किल होती है।
किस तरह कईयों की पूरी फैमिली अंदर है, बच्चे भी अंदर हैं, छोटे छोटे बच्चे अंदर हैं, उनको प्रशासन उनको अंदर ही पढ़ाने का इंतजाम भी किया है। और जी कई लेडीज जो है वहां पे प्रेग्नेंट होकर कई बच्चों को जो है दर्जनवार बच्चों को अंदर ही जन्म दे चुके हैं। और ये सब मामला जो है जिला प्रशासन के अधीन काम कर रहा है इस होल्डिंग सेंटर को लेकर। और साथ में डीसी कठुआ राकेश मिन्हास से भी इस संबंध में मेरी बात हुई। जब जी जिला प्रशासन की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मामला था, ये छोटी सी बात थी, इसको हमने सुलझा लिया है। लेकिन छोटा मामला तभी है जब वह लोग खाना भी खा रहे हैं और अपनी मर्जी से वहां रह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जेल के अंदर प्रोटेस्ट किया है। ये एक प्रशासन के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन हो या गृह मंत्रालय हो, उनके लिए सोचने की बात है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रंजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वहां छोटे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, तो अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है या बीमार हो जाता है तो उस तक किस तरीके से ये सुविधा पहुंचाई जाती है? हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं वहां पर? और जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं, अगर उन्हें वहां पढ़ाया जा रहा है तो उनकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है? ये चीजें भी देखने वाली है। हाँ पल्लवी, ये जो लोग वहां पे हैं, अगर कोई बीमार होता है उसके लिए बकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बैन रखी गई है स्पेशल। और जो लेडीज पुलिस है वो भी तैनात है। और पुलिस कर्मी जो है उनको जब भी कोई बीमार होता है उनको हीरानगर के उप जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, कठुआ ले जाया जाता है। अगर कोई ज्यादा गंभीर समस्या तो उनको जम्मू तक भी लेके जाते हैं। इतनी डिलीवरीज होती हैं उसको उस टाइम भी उनको हॉस्पिटल जो है समय समय पर उनको जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई जाती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता। और वहीं पर देखने को ये मिल रहा है कि होल्डिंग सेंटर्स में जहां पर रोहिंग्याओं को रखा गया है, अब उनका कहना है कि या तो उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए या उनको यहाँ से रिहा किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने खाने का भी बहिष्कार किया था। हालांकि अब जेल प्रशासन का ये कहना है कि जो हालात हैं वो ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों को जल्द ही जम्मू में भी दर्शन देंगे। जम्मू के सिधड़ा इलाके में मजीन गांव में निर्माणाधीन मंदिर के कपाट अगले महीने 8 जून को पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिसे कि 496 कैनाल जमीन पर किया जा रहा है। और इस मंदिर की आधारशिला 13 जून 2021 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संत समाज की मौजूदगी में रखी थी। अब कितना काम बाकी है इस मंदिर का, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋतिका यहाँ पर जुड़ेंगी। उनसे जानेंगे कि इस तरीके से इसका काम जो है मंदिर का वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि 8 जून को इसे खोला जाएगा। और जब इसके कपाट खोले जाएंगे आम जनता के लिए तो उससे पहले कितना कार्य रहता है वो भी देखना होगा, क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मंदिर में अभी काम चल रहा है। और वहीं पर तिरुपति नाथ के जो मंदिर है, इसे जब जम्मू कश्मीर में खोलने की बात कही गई थी, इसे यहाँ पर विराजमान करने की बात कही गई थी, तो ये भी कहा गया था कि टूरिज्म के हवाले से भी बहुत फायदा जम्मू कश्मीर को पहुंचेगा। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए ऋतिका हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुकी हैं, तो ऋतिका से जानते हैं। ऋतिका, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि काम की बात करते हैं तो अंतिम चरण में अभी कितना काम है जो इस मंदिर का बाकी है, क्योंकि 8 जून को कपाट खुलने की बात कही जा रही है और पूजा अर्चना के साथ अब लोगों के लिए भी इस मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, तो उस बीच कितना काम अभी इस मंदिर का बाकी है? मैं यहाँ पे हो रहे कार्य की बात करूँ तो यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे स्तंभ जो है वो पूरे तरीके से बनाए जा चुके हैं। हल्का सा कार्य जो है वो पेंडिंग दिख रहा था, परंतु ऑलमोस्ट जो था पूरा कार्य हो चुका था। और वहीं पे मंदिर में प्रवेश द्वार का कार्य भी अंतिम चरण पे था। और जब अंदर जाके देखा गया तो वहाँ पे तमाम मंदिर में पेंट करने का कार्य फिलहाल के लिए चल रहा था और बाकी के जितने भी मूर्तियां बनाने का कार्य, नक्काशी का जो कार्य था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका था। 2 फेज में ये कार्य होने वाला है। फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं, स्टाफ पुजारियों के लिए वॉशरूम बनाए जाएंगे, रहने के लिए आवास बनाए जाएंगे और सेकंड फेज में पार्किंग और लाइब्रेरी जैसी अन्य सुविधाओं को बनाया जाएगा। यानी कि फर्स्ट फेज का कार्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जो
जून 8 तक जो है यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आपसे रितिका यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्य खत्म होने वाला है और 8 जून को इसके कपाट भी खुलने वाले हैं, लेकिन वहीं पर रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो रोड कनेक्टिविटी के क्या कुछ हालात है? क्योंकि जब तिरुपति नाथ का मंदिर जम्मू में खुलेगा तो बड़ी तादाद में बाहर से भी लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर यहाँ कटरा में लोग जाते हैं तो उस समय यहाँ पर भी अब लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो कनेक्टिविटी होना भी बहुत जरूरी है। तो रोड की सिचुएशन क्या कुछ है? को बता दें कि सिदड़ा में मजीन गांव है जहां पे ये तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है, और सिदड़ा मेन हाईवे से जुड़ा हुआ रास्ता जो है वो इस मंदिर के लिए जाता है, और वहां पे सड़क जो है वो पहले से भी बनी है, और जो मंदिर के कुछ मीटर की सड़क है उसका निर्माण फिलहाल के लिए किया जा रहा है। यानी कि टूरिस्ट जितने भी जम्मू में आएंगे उनके लिए गाड़ियों में जाने का प्रावधान यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि जो मेन उसके लिए सर्विस रहती है सड़क की वो पहले से यहाँ पे बनी हुई है। हल्की सी जो सड़क मंदिर के पास है उसका निर्माण कार्य भी चल रहा है, यानी कि जितने भी नॉन लोकल जम्मू में आएंगे या फिर लोकल इस मंदिर में दर्शनों के लिए जाने के इच्छुक होंगे वो सीधे मंदिर में जा पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से 8 जून को अब तिरुपति नाथ जी का मंदिर जो है वो अब जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगा, और जम्मू के सिधड़ा इलाके में ये जो मंदिर है ये बनाया जा रहा है, जिसमें कि आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख रहे हैं, और 8 जून में यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दे दी जाएगी। जम्मू के ब्लॉक सतवारी की पंचायत धड़प में स्थित बलोल नाले में रणबीर नहर 1.5 साल पहले बाढ़ में बह गई थी। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने नहर की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया, जिससे कि बरसात की पहली बाढ़ में ही नहर फिर से बह जाएगी। उनके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो आरसपुरा और बिश्नाहा तहसील के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन किसानों के मुताबिक अब 1.5 साल पहले नहर बाढ़ की भेंट चढ़ी थी, और तब भी इन दोनों तहसीलों के किसानों की धान की फसल तबाह हो गई थी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था, और वह अब कई बार इस मुद्दे को सिंचाई विभाग के समक्ष उठा चुके हैं, और विभाग ने अप्रैल महीने तक उसका काम पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब मई महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन विभाग ने अपना वादा पूरा नहीं किया। नहर है जेडे नाला चलता बलौल जी जिसी बलौल आखते ने, उतों 1.5 साल पहले भी नहर रुढ़ी ही, तो लोगों का अगों उधर मुंजियां अद्धियां कच्चियां अद्धियां पक्कियां हाँ, तो लोगों का उसलै बहुत ज़्यादा नुकसान होया हा, तो इन्हें दोबारा काम किया, वो भी जिला मुंजियां पक्कियां तो फिर किया। हुण अद्धा काम होएदा ते अद्धा रही गेदा है। 2 महीने बाद गौरमेंट ही पता कि 2 महीने बाद बरसात शुरू हो जानियां, जिसलै इक्का जोरा पानी आना तो नहर रुढ़ जानियां, तो दुनिया का फिर जी फसल है खराब होनी है, और रह नहीं सकती। इस वास्ते करिए गौरमेंट अगे अपील है, डिपार्टमेंट अगे अपील है कि तुम इन्ना काम करो भाई, जो अद्धा काम किया उरली साइड भी बनो, वो परली साइड तो बनी होड़ी ने, तो उरली साइड भी बनो, तो फिर ये तो वो काम बनना। इं तो नहर रुढ़ी जानी जिले पहले हड़ाई के रुढ़ी जानी है, उस नाल ही जी नहर 1.5 साल पहले वो भी रुड़ गई सी, जिसकी वजह नाल डिपार्टमेंट ने काम किया है लोक दिखावा, और आने वाले समय से महीने 1.5 में बरसात आने वाली है, और उस जगह नहर का जो पैपा पाइया ने उसकी अजे तक कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। आने वाले समय से वो एको फ्लड जा सकती ने। मैं पहले भी इरीगेशन डिपार्टमेंट को बेनती की है कि भाई ये काम करो, उन्होंने आश्वासन दिता सी कि असी अप्रैल महीने काम कर देंगे, लेकिन वो काम जो है ना मात्र काम है, लोग दिखावा है। अद्धा काम किया है, वो पूरा काम नहीं होया है, जिसकी वजह नाल गौरमेंट का नुकसान करोड़ों का फिर दोबारा होने वाला है। मैं फिर भी अपील करना महकमे डिपार्टमेंटल और पूरे प्रशासन कि वो नहर का जो काम है पूरा किया जाए। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।